क्या आप भी एक संविदा एएनएम हैं? अगर आप भी एक संविदा एएनएम हैं तो यह वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि संविदा पर जो एएनएम वर्षों से लगी हुई हैं, कार्य कर रही हैं, अपनी सेवा दे चुकी हैं, जैसे कि 8-8 साल हो चुके हैं, 10-10 साल हो चुके हैं, 12-12 साल हो चुके हैं, तो उन सभी के लिए गजब की अपडेट है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है उनकी 6 मुख्य मांगे हैं। अब वे 6 मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं आपको वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आपकी ये 6 मांगे सरकार पूरा कर सकती है। अब हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है वो जाग चुकी है। उन्होंने भी लखनऊ के अंदर पैदल मार्च निकालकर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए पूरा क्या मामला है, पूरा क्या माजरा है, आप तक हम जानकारी पूरी स्टेप बाय स्टेप पहुंचाते हैं। मंगलवार को परिवर्तन चौक पर उत्तर प्रदेश राज्य एनएचएम एएनएम कर्मचारी यूनियन के बैनर तले लगभग 2 दर्जन से अधिक एएनएम जो कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रही हैं, संविदा कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च कर अपनी मांग रखी। तो चलिए कम से कम हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है उन्होंने भी अब अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, पहल की है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने बताया कि एएनएम के रूप में भर्ती होने के बाद भी सभी कॉन्ट्रैक्ट एएनएम संविदा पर तैनात एएनएम को एक निश्चित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात मानदेय कर लेते हैं। मानदेय 12,000 रुपये 128 के आसपास ही जो कॉन्ट्रैक्ट जो एएनएम है उनको दिया जा रहा है। 12,000 रुपये से 14,000 के आसपास हमारा जो एएनएम है जो लगभग 5-5 साल से कार्य कर रही हैं, 6-6 साल से 10-10 साल से उनको समथिंग इतना ही मानदेय दिया जा रहा है, जो कि उचित मानदेय नहीं है। आज की महंगाई को देखते हुए वो अपना भरण पोषण कैसे कर सकती है, अपने परिवार को कैसे चला सकती है, तो उसी को देखते हुए अब हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। यह सभी उचित वेतन की हकदार हैं। एएनएम के पद पर उनकी सेवाओं को नियमित न किया जाना और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होना गलत है। उनको समान कार्य के साथ समान मानदेय मिलना चाहिए। अब आप बात करते हैं यहाँ पर जो परमानेंट एएनएम है उनकी बात करते हैं। परमानेंट एएनएम भी इतना ही कार्य करते हैं जितना कि एक कॉन्ट्रैक्ट एएनएम करती है, ठीक है। लेकिन मानदेय के तौर पर कितना भेदभाव उनके साथ होता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 92 से 12 पदों पर परमानेंट वैकेंसी एएनएम की निकाली गई थी लगभग 2 साल पहले, ठीक है। कोरोना काल में हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समथिंग 12-12 घंटे 13-13 घंटे उन्होंने अपनी सेवा दी है, कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पैट एग्ज़ाम मांगा गया था, जिसके तहत जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है उन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि उनके साथ समस्या थी। समस्या ये थी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कोरोना काल में अपने देश के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी जनता को बचाया है। स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। समथिंग 16,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है, ठीक है। अब वो लगातार वर्षों से इंतजार कर रही है कि उनको परमानेंट कब किया जाएगा। उसी को देखते हुए कुछ 6 मांगे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 6 मांगे कौन कौन सी हैं, एक बार आप देख लीजिए। प्रदेश की सभी संविदा एएनएम को अस्थायी किया जाए। पहली मांग यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम ने रखी है, उन्होंने कहा कि जितनी भी संविदा एएनएम है उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी को परमानेंट किया जाना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी मांग यहाँ पर क्या है, अस्थायीकरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय और 2023 के केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान अस्थायी समकक्षी के बराबर, जैसे कि जो परमानेंट एएनएम है उसके बराबर किया जाए, तथा कार्य में नियोजन की तिथि से अब तक का उसी दर से एरियर का भुगतान भी किया जाए। तीसरी यहाँ पर जो मांग है उनकी तीसरी मांग है 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा गारंटी भी इनको मिलनी चाहिए। चौथी मांग है गृह जनपद में तैनाती और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। जैसे कि जो हमारी एएनएम है कॉन्ट्रैक्ट के पद पर कार्यरत हैं, वो अपने ज़िले से 400-400 किलोमीटर दूर कार्य कर रही हैं, ठीक है। 200-200 किलोमीटर दूर कार्य कर रही हैं, 250-250 किलोमीटर दूर कार्य कर रही हैं, लेकिन मानदेय उनको वही 12,000 रुपये से 15,000 के बीच दिया जा रहा है।
ठीक है। इतनी महंगाई में एक कॉन्ट्रैक्ट एनम अपने ज़िले को छोड़कर दूसरे ज़िलों में 400-500 किलोमीटर दूर अपना खर्चा कैसे चला पाएगी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएगी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो हमारी एनम है उन्होंने मांग रखी है कि गृह जनपद में तैनाती और हस्तांतरण की सुविधा उनको प्रदान की जाए। 5वीं मांग उन्होंने रखी है, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैसरमेंट का हर जिले में संगठन किया जाएगा। 5वीं मांग मातृत्व अवकाश, त्योहार, राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ आकस्मिक चिकित्सीय अवकाश तथा अर्जित वार्षिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। ये सभी 6 मांगें उन्होंने यहाँ पर रखी है। उन्होंने पैदल मार्च निकाला है जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एनम है लखनऊ में। लखनऊ से यह खबर हमें प्राप्त हो रही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमें यह न्यूज़ मिल रही है। ठीक है, ये सभी 6 मांगें सरकार उनकी पूरी कर सकती है। सरकार तक हर तरीके से अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है कॉन्ट्रैक्ट एनम। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39D का उल्लंघन है और यह उनके श्रम का सरासर शोषण है। वे प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण तिथि से एनम के पद पर नियमितीकरण की हकदार हैं और प्रबंधन को उन्हें समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन के पूरे अंतर के साथ नियुक्ति की तिथि से अब तक भुगतान प्राप्त करने की हकदार है। यही नहीं, किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा किसी कर्मचारी का बुनियादी हक है जिससे आचरित करना तो दूर, एसआई तक की न्यूनतम सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अन्य प्रचलित सुविधाओं से भी वंचित उनको रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एनम है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ से यह खबर हमें प्राप्त हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर आप डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है, 16 जनवरी 2024 को इन्होंने यहाँ पर पैदल मार्च निकाला है। पैदल चलकर अपनी जो मांगे हैं मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश की है, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।